हाँ जी, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और आज हमारा 47 नंबर का एपिसोड है। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके उसको पहले देखिए और देखने के बाद उसको अपनी कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद रिवीजन करिए, क्योंकि बिना रिवीजन नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज हमारा 47 नंबर का एपिसोड है और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, जैसा कि आपको लिखा हुआ है, वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस सीरीज में मैथ भी हो रहा है, रीजनिंग भी हो रहा है, जीके जीएस और साइंस सब हो रहा है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो तो आज हमारा कितना है? 47। जी हाँ, मैं आज 47 है और कुछ दिनों में हमारा अर्धशतक होने वाला है, मतलब 50 एपिसोड होने वाला है। ठीक है, तो अगर नहीं देखे तो फिर से मैं बोल रहा हूं, जाकर के उसको देखिए। देखने के बाद अगर कोई कंटेंट में अगर कोई आपको कुछ ड्रॉबैक लगता है, कुछ कमी लगती है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन है, पूरा कमेंट ओपन है। तो आप कब तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या है? पहला क्वेश्चन कि वेयर वाज द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ठीक है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो ये किया गया, कहां किया गया? ये किया गया ओमान में। ठीक है, कहां किया गया? ऑप्शन नंबर ए, ओमान में किया गया है। ठीक है, अब ओमान का देख लेते हैं, आप लोकेशन देख सकते हैं ओमान का वर्ल्ड मैप पे। ठीक है, ये है आपका, देखिए ये है आपका, क्या है ये? दिस इज ओमान। ठीक है, ये मैं जो पेन ड्रॉ कर रहा हूं ये है आपका ओमान। तो और ये आपका क्या है? अरेबियन सी। इसके नीचे इधर जाएंगे तो क्या है? इंडिया है। ठीक है, ये है आपका सऊदी अरेबिया, ये है आपका यमन, और ठीक है, और ये है आपका ईरान, ये है आपका यूएई, यहीं पे आता है दुबई। ठीक है, ये है आपका कतर, जिसके अभी इसके इसके जो हेड ऑफ स्टेट है कतर के, वो अभी इंडिया आए हुए थे, जिनको मोदी ने अभी हाल ही में वार्म वेलकम किया था। ठीक है, प्रोटोकॉल को तोड़ करके। तो तो देख लेते हैं, ये है आपका ओमान। और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल होता है कि ये है आपका पर्सियन गल्फ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पर्सियन गल्फ बोलते हैं, और ये बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान और ये है आपका पर्सियन गल्फ। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ को जो जोड़ता है, ठीक है, जो संधि जोड़ती है, जो स्ट्रेट जोड़ती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ, ध्यान रखेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, और ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। किसको जोड़ता है? गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकेशन। अच्छा, ये किस लिए होता है ये? तो ये कहां हुआ? ओमान का। ओमान का कैपिटल कहां है? तो ओमान का कैपिटल हो गया मस्कट। ठीक है, कहां है? मस्कट। ठीक है, मस्कट हो गया कैपिटल इसका। और ये किस लिए होता है? ये होता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस होता है। और इसका जो 7th नंबर कॉन्फ्रेंस हुआ था, 7th नंबर मतलब ये है, कौन सा है? 8 नंबर है। इसका 7th नंबर कहां हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्या है? एट इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन मस्कट ऑन 16 to 17 फरवरी इन कोलैबोरेशन विद द इंडिया। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो इंडिया फाउंडेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। ठीक है, ऑफ ओमान। इंडिया फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। द कॉन्फ्रेंस विच स्टार्टेड इन सिंगापुर। पहली बार ये कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, पहली बार सिंगापुर 2016 में हुआ था। ठीक है, aims to promote regional cooperation and strengthen maritime partners under the सागर प्रिंसिपल। ठीक है, अंडर द सागर प्रिंसिपल। तो सागर प्रिंसिपल क्या है? तो सागर प्रिंसिपल जो बताया आपको कि इंडियन ओशियन में मैरीटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए है सागर प्रिंसिपल। ठीक है,
तो आई होप आप सारी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर व्हेन इज द छत्रपति शिवाजी महाराज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई है, कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कब? 19 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मराठा अंपायर के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके पिताजी का नाम, किनका जन्म कब हुआ इनका? तो 1627 में इनका जन्म हुआ था। कहां? शिवनेरी फोर्ट, पुणे। कहां? शिवनेर फोर्ट, पुणे में हुआ था। और शिवनेर फोर्ट कहां? शिवनेर फोर्ट ये कहां है? ये पुणे में है। और ये रीजन को, इस रीजन को क्या बोलते हैं? मवाल रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं इस रीजन को? मतलब शिवाजी के जो बर्थ एनिवर्सरी, जिस एरिया में जन्म हुआ था, उस एरिया को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं मवाल रीजन, ठीक है। मवाल रीजन, मवाल रीजन। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिवाजी को। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले, याद रखेंगे, शाहजी भोसले, ठीक है। इनके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई। हो गया। अभी इनके बेटे का नाम था क्या? इनके बेटे का नाम है इनके शाहजी भोसले। इनके बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है। क्या था? छत्रपति संभाजी महाराज, जो जिनके नाम से अभी कभी मूवी आई है, ठीक है, जो बहुत बॉक्स ऑफिस से धमाल कर रही है। तो उन्हीं के जीवनी पे आधारित है वो। छावा मूवी का नाम है, छावा, ठीक है। तो ये पंत अब शिवाजी के अष्टप्रधान बनाया था, जिसमें उनके 8 मंत्री हुआ करते थे। कौन कौन है ये? तो ध्यान रखेंगे, इसका मैं पूरा लगा दिया हूं। क्या क्या है देखो। पहले पंत प्रधान या पेशवा, क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन थे पहले? तो मोरोपंत ट्रिम्बार्क पिंगले, ठीक है। पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मोरोपंत ट्रिम्बार्क पिंगले थे। अमात्य और मजूमदार, ये कौन हो गए? फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वित्त मंत्री। सुरनविस या सचिव, कौन है? रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो शिवाजी के को संदेश वगैरह पहुंचाने का काम करते थे, मैसेंजर जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाकिया नबीस कौन हो गया? इंटीरियर मिनिस्टर। और इंटीरियर मिनिस्टर जैसे आज के जो होम मिनिस्टर होते हैं ना, जो अमित शाह, उसी तरह का बाकिया नबीस हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। और क्या था? तो मैनेजिंग इंटरनल अफेयर्स, स्पेशली इंटेलिजेंस एंड स्पायोनेज, ठीक है। सार ए नौबत और सेनापति कौन हो गए? कमांडर इन चीफ को बोलते हैं। क्या है? कमांडर इन चीफ, मतलब सेनापति को बोला गया सर ए नौबत। दाबिर कौन हो गया? फॉरेन मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्रालय, ठीक है। सुमंत और दाबिर, सुमंत ये चीफ यहाँ है, ठीक है, ये चीफ, ठीक है। और सुमंत और दाबिर कौन हो गए? फॉरेन मिनिस्टर। न्यायाधीश कौन हो गए? चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस। और उसके बाद पंडित राव को कौन हो गए? हाई प्रिस्ट, मतलब कि मंदिर में जो पुजारी वगैरह होते हैं, जो कि धर्म से रिलेटेड जो उस पर चर्चा करते हैं, तो वो उसके लिए हुआ पंडित राव, ठीक है। तो ये अष्टप्रधान हो गया शिवाजी का, ठीक है। तो सारा मैंने आपको बता दिया। क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में? छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 फरवरी वाइल इन महाराष्ट्र, जबकि महाराष्ट्र में देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, ठीक है। ही वाज बोर्न ऑन 19 फरवरी 1630, ठीक है, 1630 नहीं है, 1627 है, ठीक है, 1627 इन शिवनेरी फोर्ट ही एस्टैब्लिश्ड हिंदवी स्वराज एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठा अंपायर बाय फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल्स आदिल शाही एंड कुतुब शाही, ठीक है। तो यह है आपका डिस्क्रिप्शन, इसमें वैसा कुछ नहीं, इससे पहले मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था पूरा शिवाजी के बारे में। नेक्स्ट है मनु भाकर रिसीव्ड द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 एक्सीलेंस इन विच स्पोर्ट, ठीक है।
तो आपको पता होगा कि मनु भाकर भी ओलंपिक मेडल जीत के आई है पेरिस ओलंपिक में, तो किस लिए में होंगे ये, शूटिंग में हो जाएंगे। तो अभी ये बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो ये कहां किया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले कि किनको किनको अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये अगर बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स वुमेन, ठीक है, तो इसमें किनको मिला स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये मिला तो मनु भाकर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मनु भाकर, ठीक है। ये 2 ब्रोंज जीती हैं, ठीक है, 2 ब्रोंज जीती है पेरिस ओलंपिक में। कौन, एक 10 मीटर सिंगल में और एक है 10 मीटर मिक्स्ड में, ठीक है। तो 2 कैटेगरी, एक सिंगल में जीती हैं और एक मिक्स में जीती है। मिक्स में किसके साथ जीती है, तो सरबजोत सिंह के साथ जीती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और पैरा स्पोर्ट्स वुमेन पूछे तो कि पैरा स्पोर्ट्स वुमेन, तो ये कौन होगी, ये हो जाएंगी अवनी लेखरा, ठीक है। ये भी मेडल जीत के आई हैं पेरिस पैरालंपिक में, अवनी लेखरा, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि इमर्जिंग प्लेयर किसको मिला, तो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है शीतल देवी, ठीक है। इनके दोनों हाथ नहीं है, ये पैर से तीरंदाजी करती हैं, ठीक है। शीतल देवी, मोटिवेशन लेना अगर है आपको तो इनका वीडियो देखा करिए, आपको मोटिवेट बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्चरी, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर की हैं और ये तीरंदाजी करते हैं, इनके दोनों हाथ नहीं है, ये पैर से तीरंदाजी करती हैं, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्या है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये किनको दिया गया, तो वुमेन लीजेंड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, जो लीजेंड है क्रिकेट के वुमेन में मिताली राज, ठीक है, अचीवमेंट। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है, तो मिताली राज को दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा वुमेन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। बीबीसी कौन करवाया ये, तो बीबीसी एक न्यूज चैनल है जिसके द्वारा कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका 18 फरवरी, इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको सब बता दिया। हु वर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको बनाया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। किनको बनाया गया है, तो आपको पता होगा कि अभी राजीव कुमार रिटायर हो चुके हैं, फिर इसके राजीव कुमार थे और राजीव कुमार को अब हट गए हैं, अब कौन बने हैं उनके सीईसी, ठीक है, ज्ञानेश कुमार बने हैं, ठीक है। और इनके अलावा 2 और, मतलब क्या होता है इनका 1+2 होता है, ठीक है। 1 हो गए सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो बाकी 2 होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो बाकी जो 2 है इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन कौन है, तो उसको लगा लीजिएगा, एक है सुखबीर सिंह संधू, एक ये हो गए, और एक हो गए आपके विवेक जोशी, ये पहले से थे, ठीक है। जब राजीव कुमार सीईसी थे तो उस समय ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन अब राजीव कुमार रिटायरमेंट हो चुका है, तो उसके बाद अब बने सीईसी कौन बन गए, ज्ञानेश कुमार, और ईसी कौन हो गए, सुखबीर सिंह संधू, और एक और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया जो है विवेक जोशी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर इलेक्शन कमिश्नर पूछा जाए तो कब स्थापना हुआ, तो 25 जनवरी, ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ। क्या काम करती है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग लोकल बॉडी के चुनाव को छोड़ करके, जैसे लोकल बॉडी का मतलब हो गया पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, ठीक है। तो इन सभी, इसको क्या बोलते हैं, लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी के चुनाव को छोड़ करके जितने भी चुनाव होते हैं भारत में, ठीक है, बस लोकल बॉडी के चुनाव को छोड़ करके जितने भी भारत में चुनाव होते हैं वो चुनाव को कंडक्ट कौन करवाती है, तो करवाती है चीफ इलेक्शन कमीशन करवाती है, ठीक है। तो ये हो गया इनका काम। आर्टिकल पूछा जाए, आर्टिकल कितने में आते हैं ये, तो ये आर्टिकल है 324, जी हाँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इनका आर्टिकल 324 में आते हैं, ठीक है। ये और इसमें 1+2 हो गया। इनके अपॉइंट कौन करते हैं, सीईसी को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अभी यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको, क्योंकि अभी एक नया रूल आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी बनाई गई है, उसमें कुछ चेंजेस है, ठीक है।
तो उस कमिटी में 3 लोग होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन कमिटी में सीईसी की जो सिलेक्शन कमिटी को बनाए जाते हैं, उस सिलेक्शन कमिटी में 3 लोग हैं। कौन कौन है? तो देखेंगे चेयर्ड बाई, एक है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, और एक होते हैं होम मिनिस्टर जो कि अमित शाह है, और एक है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी। मतलब इस कमिटी में 3 लोग होते हैं। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी। तो ये 3 लोग हैं जो इनको सिलेक्ट किए हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर के साथ इनको अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो आई होप आप इलेक्शन कमीशन के बारे में समझ गए होंगे। आर्टिकल हो गया आपका। पहले पूछा जाए कि फर्स्ट सीईसी कौन थे, तो पूछा जाए फर्स्ट सीईसी, ठीक है। तो फर्स्ट सीईसी कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन, ठीक है। और पूछा जाए कि एक ही महिला अभी तक बनी है सीईसी, अभी तक एक ही महिला बनी है, वो कौन है? वीएस रामा देवी, वीएस रामा देवी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीईसी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। When was the Institute of Chartered Accountant of India established? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसीलिए न्यूज में है क्योंकि इनका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अभी नए चीफ बनाए गए, मतलब नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो इसीलिए ये न्यूज में है, ठीक है। और किनको बनाया गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा। कौन है? चरणजोत सिंह नंदा को बनाया गया है अपॉइंटेड एज ए 73rd, ध्यान रखेंगे कौन सा क्रम है, तो 73rd प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज कैरियर 1991 और हैज बीन मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ ICAI सिंस 2004, ठीक है। ही हैज बीन चेयरमैन ऑफ द several important committee including the internal audit standard board and the management accounting committee, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 1949, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो 1949 का आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो एग्जाम 2 चैनल हमारा है, और इससे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और यहाँ पे मैथ पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट आपको तैयारी कराया जा रहा है, और यहाँ पे मैथ करा रहे हैं जावेद सर, ठीक है। मैं जीके जीएस आपको करंट अफेयर डेली लेके आता हूँ, यह आपको विक्रम सर रीडिंग पढ़ाते हैं, और गरिमा मैम यहाँ पे साइंस पढ़ाती हैं। तो अगर चैनल सर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्टेड, ठीक है। तो अभी स्टार्ट क्यों हुआ है फसल बीमा योजना? न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में है इसलिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो योजना याद रखेंगे आप, हर एक पेपर अभी आप देख लो, जितने पेपर हो रहे हैं उस सभी में 1 से 2 आपको स्कीम मिल जाएंगे, ठीक है, जो 2 से 3 साल के अंदर लॉन्च हुआ है। और स्कीम ऐसे ऐसे मिलते हैं कि ऐसा नहीं पूछा रहा कि स्कीम कहां से लॉन्च हुआ, ठीक है। स्कीम के फीचर पढ़ना आपको जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो स्कीम के फीचर पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं जब भी बनाता हूं तो मेरा स्कीम पे फोकस होता है, ठीक है, और उसका मैं फीचर बताता हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। कंप्लीटेड 9 अभी किस लिए मिली? 18 फरवरी, ध्यान रखेंगे 18 फरवरी 2025 को अपना ये 9 साल कंप्लीट किए हैं, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। लॉन्च और किस नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसका? तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, इन 2016। मतलब कब लॉन्च हुआ था ये? तो 2016 में लॉन्च हुआ था। ये किस लिए है ये? तो स्कीम इज कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम रिप्लेसिंग द, किसको रिप्लेस किया? तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम पहले हुआ करती थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जिसको रिप्लेस करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया।
इट एम्स टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू फार्मर ऑन क्रॉप लॉसेस। मान लिया जाए फार्मर ने बीज बोया, ठीक है, और किसी कलमाइटी की वजह से, किसी आपदा की वजह से उनका फसल क्या हो गया, लॉस हो गया, फसल बर्बाद हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन किसान को क्या इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब उनको कंपेंसेशन के तौर पे उनको कुछ अमाउंट पे किया जाएगा, ठीक है। ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, कीप दियर इनकम स्टेबल एंड इंश्योर एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो, ठीक है। किसान क्या है, हमारा अन्नदाता है, ठीक है। पैसा नहीं खाएंगे आप, लेकिन खाना में अनाज ही खाएंगे, तो किसान हमारे अन्नदाता हुए, ठीक है। तो इस देश में दो व्यक्ति, कुछ करुण है इस देश में, किसान और जवान, ठीक है, किसान एंड जवान, और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। इनके घर से ये निकल रहे हैं, जवान कहां से आ रहे हैं, जवान आप किसी रईस घर से आते हैं जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहे, किसी रईस घर से नहीं है, ये इन्हीं के घर से हैं, ठीक है। तो किसान और जवान के लिए इस देश में सब कुछ न्यौछावर है, ठीक है। तो चलिए, तो इनकी रिस्पेक्ट करनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था आपका 2016। अच्छा, अभी 2-3 स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं जो किसान से रिलेटेड है, ठीक है। KCC, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ये कब लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ था 1998 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आपको, जैसे क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, वैसे ही क्रेडिट कार्ड किसान को इशू किया जाता है। इसके पोर्टल पे जाइएगा, क्रेडिट कार्ड आप इशू करवा सकते हैं। और उसमें पहले था 3 लाख, इसका जो लिमिट था किसान क्रेडिट कार्ड का, पहले 3 लाख था। लेकिन अब इस बार जो बजट आया है 2025 फरवरी महीने में जो बजट आई थी, उसमें 3 लाख से बढ़ा करके ये क्या कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया, मतलब फ्रॉम 3 to 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। एक हो गया ये। दूसरा है ई नाम पोर्टल, ई नाम पोर्टल, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यहां पे आप, ये एक पोर्टल है, यहां पे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करवाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसको क्या करिए, गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को क्या करती है, मतलब अपने प्रोडक्ट को यहां पर बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रमोशन के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ टोटल रजिस्टर्ड कितने हो चुके हैं अभी तक, तो 10 हाल ही में इंक्लूड हुआ है, और ये 231 प्रोडक्ट यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं इस पोर्टल पे। और इसको लॉन्च हुआ था 2016 में, ठीक है, 2016 में। एक है पीएम किसान, पीएम किसान, ठीक है। ये क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसको लॉन्च हुआ था 2019 से 20, 2019 to 20 के जो इंटेरिम बजट आया था, आपको पता होगा कि जो 18वें लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, और उससे पहले चुनाव कब हुआ, 17वीं लोकसभा के लिए 2019 में हुआ था। तो 19 में जो हुआ था, जिस ईयर जनरल इलेक्शन होने वाला था, जनरल इलेक्शन होने वाला होता है, उस ईयर को बोलते हैं, उस ईयर में जो बजट आती है उसको बोलते हैं हम इंटेरिम बजट, ठीक है। तो 2019 to 20 जो इंटेरिम बजट आया था, उसमें इसका जिक्र हुआ था पीएम किसान का। इसमें क्या होता है कि 2000 रुपया, ठीक है, 2000 रुपीज, मतलब टोटल दिया जाता है, हर एक साल दिया जाता है 6000, 2-2 रुपए के इंस्टॉलमेंट पे दिया जाता है, 6000 रुपए दिया जाता है किसको, किसान को डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3, केसीसी, ई नाम और पीएम किसान, ठीक है। तो ये सब स्कीम जो है किसान से रिलेटेड है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज फगली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ठीक है। फगली फेस्टिवल अभी हाल ही में कहां मनाया गया है, तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल है जो लगा हुआ है, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, क्या क्या है, मंजरी, ठीक है, पोरी, सायर, स्प्रिंग, नलवारी कैटल फेयर, फुलैच, डूंगरी फेयर, साजो, हल्दा और लोसर। तो ये सारे जो फेस्टिवल है कहां के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। इसको आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे कॉपी में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये जो है, ये फेस्टिवल होता है, चाहे ये आर्ट फॉर्म हो गया, डांस फॉर्म हो गया, ये सब क्या है, ये सब कल्चर का पार्ट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, जो कि बहुत वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
अगर हिमाचल प्रदेश पूछा जाए कि कब बना, तो हिमाचल प्रदेश बना 1971 में। और कौन सा स्टेट बना था ये, तो 18वां स्टेट ग्रुप में बना था, 18th नंबर का स्टेट बना था ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेडिशनल फगली डांस वही लिखा हुआ है। ठीक है, कहां मनाते हैं, यांगपा विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। बस ये आपसे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट तब जब हिमाचल प्रदेश रिलेटेड कोई एग्जाम हो। ठीक है, वैसे आपसे अगर नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है, तो आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली मेटा हैज लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम अंडर विच नेम। ठीक है, अभी मेटा पता होगा आपको, मेटा अरे फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसको बोलते हैं मेटा। ठीक है, और इसके मालिक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, तो मेटा ने अभी स्टार्ट किया है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम अंडर विच नेम। ठीक है, तो पूरे देखो ये मैप लगा हुआ है, ये है आपका केबल। ठीक है, मतलब पूरे लगभग ये यूएसए, यहाँ क्या है, यूएसए हो गया, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया आपका एशिया। ठीक है, एशिया में हो गया भारत। ठीक है, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो लगभग पूरे वर्ल्ड को क्या करना है, एक ऑप्टिकल ये केबल से जोड़ना है। ठीक है, किस लिए कितना है, तो अंडर सी केबल बिछाया जाएगा, मतलब कितने फीट के नीचे, तो ये देखो मेटा लॉन्च द 50,000 किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस होगा, 50,000 किलोमीटर अंडर सी केबल सिस्टम प्रोजेक्ट वाटर बर्थ। प्रोजेक्ट का नाम है वाटर बर्थ। ठीक है, दैट विल कनेक्ट सेवरल कंट्री इंक्लूडिंग द यूएस, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। द केबल विल बी लेड एट डेप्थ ऑफ 7,000 किलोमीटर, मतलब कितनी गहराई में होगी, तो 7,000 मीटर गहराई में ये केबल बिछाया जाएगा, केबल मतलब डाला जाएगा। ठीक है, एंड एडवांस बरियल मेथड विल बी यूज्ड फॉर सेफ्टी इन सैलो कोस्टल वाटर्स। ठीक है, अब इसको किया जा रहा है किस लिए, तो बढ़ते हुए डिमांड एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते हुए डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा यह स्टेप लिया गया है। किस लिए, तो एआई एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रा। ठीक है, डिजिटल इंफ्रा को डिमांड, बढ़ते हुए डिमांड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एड्रेस करने के लिए इसको इस केबल सी केबल को डाला जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट, क्या है, प्रोजेक्ट वाटर बर्थ। ठीक है, आप इसका मैप पे देख सकते हैं कि देखो, ठीक है, ये देखो ये पूरा है, ऐसे डाला जाएगा। इंडिया में कहां होगा, अभी प्रोजेक्टेड है, मतलब अभी अनाउंस हुआ है, अभी इस पर काम करना होना शुरू नहीं हुआ है। तो इंडिया में 2 जगह होगा, कहां, मुंबई में होगा और चेन्नई में होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, देखो ये हो गया आपका यूएसए, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका इंडिया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, तो ये आप यहां से मैप से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। और किसका प्रोजेक्ट है ये, तो ये मेटा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है स्लाइड, 8वें हिंदी, अब इसको 8वें हिंदी महासागर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, तो समुद्री साझा के लिए क्षितिज का यात्रा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि और कल्याण मंत्रालय, कौन लोग, कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा, मतलब एग्रीकल्चर, फार्मर एग्रीकल्चर वेलफेयर के लिए क्या मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस युद्ध नीति को अपनाया था, तो ध्यान रखें किस युद्ध नीति, तो छापामार युद्ध नीति। ठीक है, छापामार युद्ध नीति को अपनाया था। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 2020 में शुरू हुआ था। चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह है आपका 324 में। अभी हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जो चरणजोत सिंह, किसको किया गया है, चरणजोत सिंह नंदा को किया गया है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा एक पारंपरिक उत्सव का आयोजन किया गया, तो कौन सा है, फगली उत्सव, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की शुरुआत किसने
किया है, तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने की है। ठीक है। यूके, हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अभी यूके से नाइटहुड की उपाधि मिली किसको? तो एन चंद्रशेखरन को मिली है। ठीक है। जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने किस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है टी ट्रंक। ठीक है, किस पे किया है? टी ट्रंक पे किया है। ट्राइफेड एक मार्केटिंग बॉडी है ट्राइबल मिनिस्ट्री का, मतलब आदिवासी मंत्रालय का, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1987 में हुआ था। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, और नोट करने के बाद उसको रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि रिवीजन के बिना आपको नौकरी तो नहीं मिल सकती, भूल जाइए। ठीक है, तो चलिए, और अब क्या मैं बात करूं? ठीक है, डेली तो मैं बोलता इतना ही। ठीक है, बाकी फॉलो करना ना करना आपका काम है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कमेंट करें लेकिन जेन्युइन कमेंट करें। ठीक है, ऐसे नहीं कि कमेंट अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा कुछ फीडबैक है तो भी कमेंट करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।